नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और खबरों के सिलसिले में भारत में एक और बहुत ही उथल पुथल मची है। और उथल पुथल किस चीज़ से रिलेटेड है? वो है माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक लोगों से रिलेटेड। अल्पसंख्यक लोगों से रिलेटेड मतलब कि भारत में कौन है अल्पसंख्यक, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो हिंदू जाति को भी हिंदू धर्म को भी कुछ लोग जो रहते हैं उनमें कुछ विशेष जातियां हैं जिनको अल्पसंख्यक में मांगने की डिमांड की जा रही है कि हिंदू को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत में अल्पसंख्यक जो जातियां हैं या धर्म हैं वो कौन कौन से हैं। तो अल्पसंख्यक में सबसे पहले अगर बात करें, हिंदू धर्म तो नहीं आता है, सबसे पहले आपका मुस्लिम धर्म जो है, इसके बाद क्रिश्चियन आता है और पारसी आता है, बौद्ध आता है और ईसाई आता है। यानी कि 5 पहले अल्पसंख्यक में आते थे। रिसेंटली जैन को भी अल्पसंख्यक में डाल दिया गया है। और ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के तहत इनको इसमें डाल दिया गया है, यानी कि ये अल्पसंख्यक में है। अब रिसेंटली बात ये आ रही है कि हिंदू को भी माइनॉरिटी में डाला जाए। इसके लिए एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। और उस सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका फाइल हुई है, कुछ राज्य विशेष जो हैं वहाँ पर जो हिंदू लोग रहते हैं उनके जरिए ये आधार बनाया गया है उन हिंदुओं के लिए कि उन हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। एक्चुअली में माइनॉरिटी क्या होता है, माइनॉरिटी की बात करें जहाँ पर जिन समुदाय की जनसंख्या कम होती है उनको माइनॉरिटी कहा जाता है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के तहत जो हमारी 5 जातियाँ यानी कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध और ईसाई और इसके बाद जैन, यानी कि 6 को तो रखा गया है। लेकिन समस्या ये है कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर हिंदू कम हैं और ये माइनॉरिटी वाली जातियां ज़्यादा हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के तहत तो जो 5 अभी हमने आपको गिनाई हैं ये जातियां माइनॉरिटी में रखी गई हैं। माइनॉरिटी होने का फ़ायदा यह है कि जहां पर माइनॉरिटी जातियां होती हैं वहां पर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। तो बात यह है कि जब इन माइनॉरिटी वाली जातियों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं तो जब वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये माइनॉरिटी में होंगी और वो कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन अब इसका आधार ये नहीं है कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर ये जो माइनॉरिटी की संख्या है वो ज़्यादा है और हिंदुओं की संख्या कम है। जबकि विशेष प्रावधान और सुविधाएं तो कम लोगों के लिए हैं लेकिन हिंदू वहां पर कम है। तो उसके लिए क्या आइडिया किया जाए या क्या आकलन किया जाए, जिसके लिए कुछ राज्यों ने कहा कि माइनॉरिटी में जहां पर हिंदू कम हैं वहां पर हिंदुओं को भी माइनॉरिटी में डाला जाए। समझते हैं क्या है, यानी कि अल्पसंख्यक की बात करें, क्या हिंदू भी हिंदू जो है वो माइनॉरिटी का हिस्सा होंगे? तो इसके लिए कुछ राज्य जो हैं उन्होंने इसके लिए काफ़ी चर्चाएं की हैं और इसके लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। उससे पहले अगर हम बात करें कि माइनॉरिटी जो है इसका आधार कहाँ से है, हमारे संविधान में क्या इसकी कोई जगह है? तो हमारे अगर संविधान की बात करें, जब संवैधानिक रूप से हम चलते हैं तो हमें एक आर्टिकल 29 मिलता है और एक आर्टिकल 30 मिलता है। आर्टिकल 29 में लिखा है कि जितने भी माइनॉरिटी हैं यानी कि अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए विशेष प्रावधान रख सकते, विशेष प्रकरण अपना सकते हैं। जब आर्टिकल हम 30 में पहुंचते हैं तो वहां पर इन अल्पसंख्यक के जो धार्मिक चीज़ें हैं यानी कि अपनी चीज़ों को बचाने के लिए ये अपने धर्म विशेष से रिलेटेड स्कूल, जैसे कह सकते हैं मदरसे वगैरह, मुस्लिमों के लिए ऐसे, क्रिश्चियन के लिए चर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें ओपन कर सकते हैं। तो 2 आर्टिकल मुझे यहाँ से मिल गए और 2 आर्टिकल हमारे पास और हमको मिले हैं और वो आर्टिकल हैं 350A और 350B।
ये 2 आर्टिकल भी माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं। यानी कि एक में भाषा के आधार पर प्रावधान दिए गए और एक में कुछ और विशेष प्रावधान इनके लिए दिए गए। लेकिन माइनॉरिटी शब्द यानी कि अल्पसंख्यक शब्द का हमारे संविधान में कहीं पर कोई चर्चा नहीं की गई है। उनके विशेष प्रावधानों की तो चर्चा की गई है, लेकिन उस शब्द की कोई चर्चा नहीं की गई है। 29, 30, 350 और 350 में जब हमने 4 आर्टिकल को समझ लिया तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के तहत जो हमारा माइनॉरिटी एक्ट है उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन को हाल में जोड़ा गया। बाकी ये 5 पहले से जुड़े थे। इनको क्या कहा गया कि ये अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जिन राज्यों में इनकी संख्या ज़्यादा है और हिंदुओं की संख्या कम है तो अब अल्पसंख्यक के लिए छिड़ गया विवाद। क्योंकि सुविधा तो उनके लिए है जो संख्या में कम है और ये वो उन राज्यों में संख्या में ज़्यादा है। कौन कौन से राज्य हैं? जैसे कि जम्मू कश्मीर में 28.4%, पंजाब में 38.5%, मेघालय में 11.5%, अरुणाचल में 29%, मिजोरम में 2.7%, मेघालय में 11.5%, मणिपुर में 41.5%, नागालैंड में 8.7% और लक्षद्वीप में 12.8%। ये इनकी संख्या यहाँ पर इतने परसेंटेज में रहते हैं। लेकिन जब इन्होंने अपने लिए और इन्हीं राज्यों ने क्या मांगा कि हमें भी यानी कि यहाँ के जो हिंदू लोग हैं उनको भी अल्पसंख्यक में रखा जाए और अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। अब अल्पसंख्यक दर्जा के लिए जब कोर्ट फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूज हो गया कि अब हम माइनॉरिटी का दर्जा किसको दें किसको ना दें। फिर हम एक लाइन रिपीट करेंगे कि विवाद किस बात पर है। विवाद इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट के तहत जो 6 जातियां पहले से फिक्स हैं उनके लिए विशेष प्रावधान है। और प्रावधान किस बेस को बनाया गया था कि इनकी संख्या कम है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इनकी संख्या ज़्यादा है और हिंदुओं की संख्या कम है और हिंदू तो अल्पसंख्यक में था ही नहीं। अब उनकी संख्या कम है तो वो भी अपने अधिकारों को मांग करते हैं कि हमें भी अल्पसंख्यक में रखा जाए क्योंकि हमारी तो संख्या कम है। फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से राज्य सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से इसके बारे में राय मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राय मांगी कि हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक के दर्जे के लिए क्या किया जाए। तो केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक में हिंदुओं को लाने के लिए एफिडेविट पर बाकायदा चीज़ें लिखकर भेजी और उसमें ये कहा कि कोई भी राज्य सरकार जो है ये मुद्दा उस पर छोड़ दिया जाए और वो राज्य सरकार जो है अपने राज्य में रहने वाले हिंदुओं को देखे कि वो कम है या ज़्यादा है, यानी कि पहले से अल्पसंख्यक कम है कि हिंदू कम है। अगर हिंदू कम है तो उनको भी अल्पसंख्यक में डाला जाए। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात राज्य सरकार पर डाल दी है कि राज्य सरकार चाहे तो हिंदुओं को अल्पसंख्यक में ला सकते हैं। मुद्दा कुल ये था और ये बहुत ही तूल पकड़ रहा है पूरे देश में इस चीज़ को समझने के लिए। वैसे तो जानकारी के लिए सभी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन हमारे तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बता दें कि आर्टिकल 29-30 बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉलिटी में। इसके साथ 350 और 350 भी हमने समझ लिया है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के तहत हमारी 5 जातियां यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध पहले से अल्पसंख्यक में थीं और जैन को हाल ही में जोड़ा गया है। और किसके तहत? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के तहत। इसके बाद कुछ ये राज्य दिए गए जहां पर हिंदुओं की संख्या इतने इतने परसेंटेज में, यानी कि माइनॉरिटी से भी इनकी संख्या कम है, जिसके लिए ये काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर
इसके तहत और बात करें, कुछ आर्टिकल हैं। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, बस इसको हमें याद करना है कि ये एससी जो है हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में आता है। तो 338 ए की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए ये आर्टिकल बना है। और 338 बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी कि पिछड़ी जातियों के लिए ये इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं बनता है। तो ये आज का कहीं ना कहीं मुद्दा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें और बाकी आप इस पर डिसीजन लें कि क्या हिंदुओं के लिए भी जगह होनी चाहिए अल्पसंख्यक की उन राज्यों में जहां पर इनकी संख्या कम है, क्योंकि जो पहले से अल्पसंख्यक हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और जो अल्पसंख्यक नहीं है उनकी संख्या कम है। तो बात तो सोचने वाली है कहीं ना कहीं, जिसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर डाल दिया है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले किसी विशेष चर्चा के लिए। धन्यवाद।